एक एक्टिविस्ट, एक लॉयर, एक किसान, एक भूमिपुत्र, पर सबसे पहले एक ऐसा इंसान जिन्होंने अपनी जिंदगी नवी मुंबई के किसानों के नाम लिख दी, जिनका हर एक नारा, हर एक आंदोलन सिर्फ इसी बात के लिए था, किसानों का हक किसानों को वापस मिले। जिस आदमी ने कुर्सी नहीं किसान चुना, राजनीति नहीं जमीन के पुत्रों का दर्द चुना, ये सिर्फ किसी लीडर की कहानी नहीं, ये है लोक नेता दिनकर पाटिल जी की कहानी, जिनका नाम आज हर खेत, हर प्लॉट और हर रनवे के पीछे लिखा हुआ है। लोग आंदोलन कर रहे हैं, मोर्चे निकाल रहे हैं, जहां भी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बोर्ड लगा है उसे मिटाया जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलने के लिए क्यों हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं? आइए इस वीडियो में आज हम उनकी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। साल है 1926, 13 जनवरी। महाराष्ट्र के जिला रायगढ़, तालुका उरण के छोटे से गांव जसई में बालू पाटिल जी और मधुबाई जी के घर जन्म होता है दिनकर पाटिल जी का, जिसे लोग प्यार से कहते हैं लोक नेता डीबा पाटिल, जिन्होंने आदिवासियों, किसानों और पिछड़ों के लिए बहुत संघर्ष किया। उनका बचपन काफ़ी संघर्षों से भरा था। उनके गांव जसई में एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं था। वो बचपन से ही एक बहुत समझदार स्टूडेंट थे। उन्होंने अपने 11वीं तक की स्कूलिंग वीके हाई स्कूल से कंप्लीट की, पर सीखने का जज्बा इतना था, कई किलोमीटर दूर भेलपाड़ा गांव वो पढ़ने जाते थे। उनके पिताजी अपने कंधों पर बिठाकर रोज स्कूल ले जाया करते थे। उस समय से ही पाटिल जी महात्मा गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन्हें गांधी जी की सोच और विचारों ने अंदर से बदल दिया था। इसी प्रेरणा से पाटिल जी ने सोचा कि कुछ ऐसा करे जिससे अपने लोग और अपने ज़मीन का भला हो। उस दौर में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, फिर भी उन्होंने लॉ पढ़ने का फैसला लिया ताकि वो कानून समझकर अपने गांव, अपने किसान और मिट्टी के हक के लिए लड़ सकें। उनकी मेहनत और लगन देखकर उनके पिताजी और बड़े भाई ने ये मिलकर फैसला किया कि पुणे के मशहूर फर्गसन कॉलेज में उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए भेजना चाहिए। उस समय देश में आज़ादी की लड़ाई भी जोरों पर थी। जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तब पाटिल जी ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने एग्ज़ाम्स को बाइकआउट किया और ये काम उन्होंने किसी ग्रुप के साथ नहीं, अकेले किया, सिर्फ अपने देशभक्ति और विचारों के लिए। लॉयर तो वो बन गए थे, पर उन्हें जल्दी ही समझ आ गया था कि कानून के दायरे में रहकर वो अपने लोगों के लिए उतना नहीं कर सकते जितना वो करना चाहते हैं। उनके अंदर अपने लोगों के लिए, अपने किसानों के लिए, अपने मिट्टी के लिए एक अलग ही आग थी। इसीलिए पाटिल जी ने फैसला किया कि अब सिर्फ कानून की बात नहीं, अब जनसेवा की बात होगी। और बस यही एक वकील का सफ़र ख़त्म होता है और एक लोक नेता का जन्म होता है। साल था 1958, जब मराठी अस्मिता और संयुक्ता महाराष्ट्र मूवमेंट अपने पीक पर था। पाटिल जी ने बेलगाम, निपानी जैसे बॉर्डर्स एरिया के लिए अपनी आवाज़ उठाई। उन्होंने लिंग्विस्टिक राइट्स और मराठी पॉपुलेशन के लिए सत्याग्रह किया, जिसके चलते उन्हें 1 साल की जेल हुई और ये उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट था। अब वो सिर्फ एक लॉयर नहीं बल्कि पब्लिक लीडर भी बन चुके थे। इस सत्याग्रह के बाद पाटिल जी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। साल 1962 में उन्होंने शेतकरी कामगार पक्ष से चुनाव लड़ा और भारी वोटों से उरण विधानसभा से एमएलए बने। आगे चलकर वो 5 बार एमएलए और 2 बार एमपी रहे। उनकी पनवेल में खुद की ज़मीन थी, पर फिर भी वो खुद का घर नहीं बना पा रहे थे। वो एक रेंट के घर में रहते थे। कामोठे के गांव के लोगों ने मिलकर उनके लिए पनवेल में एक घर बनाया। पनवेल तालुका के गांव-गांव तक डेवलपमेंट पहुंचाना ये पाटिल जी का क्लियर मिशन था। उन्होंने रूरल रोड्स पर फोकस किया ताकि गांव शहर से जुड़े और किसानों का माल बाजार तक पहुंचे। प्राइमरी एजुकेशन फैसिलिटीज को मजबूत किया, क्योंकि उनके लिए विकास की शुरुआत शिक्षा से होती है। साफ पानी के लिए उन्होंने जोर शोर से आवाज उठाई ताकि उनके लोगों को पानी के लिए संघर्ष ना करना पड़े। साल है 1970। बॉम्बे काफ़ी कंजेस्टेड हो चुका था और एक नई सिटी की ज़रूरत थी। सरकार ने डिसाइड किया कि एक नई मॉडर्न सिटी बनाई जाए और इसी विजन के साथ जन्म हुआ नवी मुंबई का।
इस नए शहर का डेवलपमेंट और एक्विजिशन संभाला सिडको ने। 1981 के दौरान जब सिडको ने जेएनपीटी पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए किसानों की जमीन का एक्विजिशन शुरू किया तो किसानों को सिर्फ 5,000 पर एकड़ मिल रहा था उनकी जमीन की कीमत, जो कि काफी कम थी। इसलिए किसानों के साथ मिलकर पाटिल जी ने गवर्नमेंट और सिडको के अगेंस्ट एक जोरदार आंदोलन शुरू किया। आंदोलन के दौरान माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। लोगों की पुलिस के साथ भिड़ंत हो गई थी। पुलिस के खिलाफ लोग पत्थर फेंकने लगे। औरतें पत्थर ला रही थी और पुरुष उन पत्थरों से पुलिस पर वार कर रहे थे। जैसे ही पुलिस को पता चला कि महिलाएं पत्थर ला रही हैं, उन्होंने उन पर फायरिंग चालू कर दी। एक महिला जिनका नाम था सक्कू भाई, उन्हें सीधा सीने में गोली लगी। खून से लथपथ सक्कू भाई को लोग डॉक्टर के पास ले गए और उनकी जान वहां बचा ली गई। उसी दौरान आंदोलन इतना बढ़ गया था कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज करने में एक लाठी पाटिल जी के सर पर आ लगी और उनके सर से बहुत ज़्यादा खून बहने लगा। पर वो आंदोलन में इतने ज़्यादा व्यस्त थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी शर्ट पूरी खून से लथपथ हो चुकी है। पाटिल जी ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, पर उनका सबसे बड़ा और यादगार काम ये था किसानों के भूमि अधिग्रहण के खिलाफ उनका संघर्ष। उनका लीडरशिप सबसे ज़्यादा 1984 के आंदोलन के दौरान चमका। किसानों के हक के लिए सरकार से न्याय और समझदारी भरा मुआवजा मांगा। इसी संघर्ष के दौरान 12.5% डेवलप लैंड स्कीम जैसी ऐतिहासिक सुविधा को लागू करने की मांग उठाई गई। एक ऐसी सोच जो आज भी नवी मुंबई के विकास की कहानी का एक ज़रूरी हिस्सा है। आप सोचो ज़रा, एक ऐसा समय जब पूरे देश में 1975 में इमरजेंसी लगी थी, उस वक्त जब सारी आवाज़ें दबा दी गई थी, एक नाम था जो सत्ता के सामने सीधा खड़ा हो गया, डी.बा. पाटिल जी। उन्होंने ना सिर्फ तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई, बल्कि इस विरोध की कीमत अपनी आज़ादी देकर चुकाई। वो पहले कुछ नेताओं में से थे जिन्हें तुरंत गिरफ्तार करके पुणे के येरवाड़ा जेल में डाल दिया गया। जेल में पाटिल जी को सोने के लिए बेड मिला, पर उनके साथ आए साथीदार जमीन पर सो रहे थे। ये देखकर डी.बा. पाटिल जी ने कहा, बस मुझे नहीं, मेरे लोगों को भी बेड मिलना चाहिए, हम सब बराबर हैं। जेल के अफसर ने मना किया, पर पाटिल जी ने झुकना नहीं सीखा था। उनके आंदोलन के बाद जेल को मजबूरन सबको बेड देना पड़ा। ये थी उनकी असली लीडरशिप, जो सिर्फ खुद के लिए नहीं, सबके लिए लड़ते थे। और जब रिहाई का वक्त आया तो जेलर ने उन्हें एक पेपर पे साइन मांगा, जिसमें लिखा हुआ था कि अब से वो सोशल वर्क और एक्टिविज्म छोड़ देंगे। पाटिल जी ने कहा, अगर साइन करना मतलब अपने लोगों के लिए लड़ना छोड़ना है तो मैं साइन नहीं करूँगा, चाहे मुझे जेल में रहना पड़े। उन्होंने साइन नहीं किया और कुछ दिनों बाद उन्हें बिना कोई समझौते के छोड़ दिया गया। पाटिल जी एक ऐसे लीडर थे जो खुद के लिए नहीं, लोगों के लिए जीते थे। पर 80 साल की उम्र तक आते आते उनकी तबीयत कमज़ोर होने लगी। धीरे धीरे वो पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर हो गए और फिर 25 जून 2013 को 87 साल की उम्र में उनका स्वर्गवास हो गया। लोक नेते दिनकर बालू पाटिल एक नाम नहीं, एक विचार थे। ऐसा विचार जो कुर्सी से बड़ा और सत्ता से ज्यादा सच के करीब। डी.बा. पाटिल एक ऐसा नाम जिसमें मिट्टी की खुशबू भी है और आंदोलन की आग भी। उनमें एक ऐसी रोशनी थी जो खुद जलकर अपनों को राह दिखा गई। आज हम नए शहर की चमक देखते हैं, बुलंद इमारतें, ऊंचे फ्लाईओवर्स और रनवे पर उड़ते जहाज, लेकिन उस चमक के नीचे एक सवाल छुपा है। शहर तो बन गया, पर क्या हम उस मिट्टी के बेटे को याद रख पाएं जिनकी कुर्बानियों पर यह शहर बना है? जब तक किसानों का हक किसानों को, ये नारा जिंदा है, तब तक लोक नेते डी.बा. पाटिल सिर्फ यादों में नहीं, हर नवी मुंबई करके दिलों में जिंदा रहेंगे।